तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और मैं रजनीश यादव स्वागत करता हूं आपका मिशन यूनिवर्सिटी के इस चैनल में। और आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। आपका ध्यान किधर है? इंट्रेंस एग्ज़ाम इधर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का। तो आइए जुड़िए मिशन यूनिवर्सिटी से और उसके बाद अपना सिलेक्शन पक्का करिए। अगर CVT यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टक्कर देने वाला अगर कोई राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी कोई है तो वो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, क्योंकि जो फैसिलिटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये दे सकता है स्टेट यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में इतना फैसिलिटी मिले आपको, क्योंकि मैंने भी देखा है। मैं बताऊंगा अभी इसकी क्या खासियत है। वैसे मैंने बताया भी है कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लें, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और उसका आप नाइट व्यू देखिए यूनिवर्सिटी का, उसके बाद तो फिर आप डिसाइड कर ही लेंगे कि हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी ही आना है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम क्या होगा और कौन से लगभग कोर्स चलते हैं इसमें। चलिए देखते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट देखिए, अभी तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने कोई डिसाइड नहीं किया है कब आएगा, लेकिन मेरा अनुमान जो कहता है वो ये है कि इस 2024 में मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है कि आपका इसका एंट्रेंस का डेट आ जाएगा। और एंट्रेंस का जो डेट आ जाएगा उसके बाद आपको सब कुछ बताया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आप मिशन यूनिवर्सिटी में जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग तो LU आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि खुद हम हॉस्टल में भी रहते हैं, तो आपको हर एक डिटेल बताया जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर एक बार मिशन यूनिवर्सिटी में जुड़ गए तो आप समझिए कि आपकी झंझट खत्म। क्योंकि जब हम लोग भी इंट्रेंस दे रहे थे उसके बाद हमको पता नहीं था कि कहाँ कैसे क्या करना है, बहुत परेशानियाँ हुई, तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ और मैंने खुद बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। तो फिर मुझे जाके ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एडमिशन मिला। लेकिन आपको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग हैं और आप हमारे साथ जुड़िए और आप मतलब एडमिशन पाइए। और अभी आप लोगों का चल रहा होगा 12th का एग्ज़ाम, तो जल्दी से आप लोग 12th का एग्ज़ाम क्लियर करिए, अच्छे अच्छे नंबरों से पास होइए, उसके बाद हमारे साथ जुड़िए और उसके बाद अपने भविष्य की कल्पना करिए, अच्छे भविष्य की। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो इसमें देखिए कोर्स कौन कौन से चलते हैं। तो मैं मोटा मोटी बात बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में अभी वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको बना दे रहे हैं। तो इसमें आपका कोर्स मिल जाएगा आपको BSc मैथ्स, जो कि NEP। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे विश्व का कहेंगे हम लोग, देश का कहेंगे, सॉरी, देश का जो पहला विश्वविद्यालय जो कि अपने NEP लागू किया है, यानी सबसे पहला विश्वविद्यालय जो कि NEP लागू किया है। इसके बाद आपको BSc बायो मिल जाएगा, वो भी NEP के साथ। BA LLB मिल जाएगा आपको, जो कि बहुत डिमांडेड कोर्स होता है भैया, बहुत कम ही विश्वविद्यालय इसको रन करते हैं। आपको BCom मिल जाएगा, BCom ऑनर्स भी मिल जाएगा आपको, BCom ऑनर्स, नॉर्मल BCom भी मिल जाएगा आपको। अभी एक यूनिवर्सिटी से न्यूज़ आई है शायद कि आप BCom घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, LU की डिग्री आप ले सकते हैं। तो उसके बाद आप उसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा, लेकिन ये सब कोर्स हैं। उसके बाद BA देख लीजिए, BA LLB हो गया, नॉर्मल BA भी आप कर सकते हैं। तो BA NEP होता है इसमें। अब देखिए BA NEP में भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, आप कौन से कोर्स कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब जैसे BSc मैथमेटिक्स में यहाँ कई सारे कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो PCM से मैं करता हूँ, मेरा है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं आप, सॉरी अगर मैथ लेंगे तो बायो नहीं लेंगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ्स लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं, आप फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। इसके बाद आप इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो आपको हाँ फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं। बायो में अगर आएंगे तो आप जूलॉजी बॉटानी, उसके बाद आप जियोलॉजी ले सकते हैं। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन हैं। BA LLB आप कर सकते हैं, BA NEP में भी आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारे अलग अलग फैकल्टी हैं, BA के बारे में अलग एक्सपर्ट हैं। तो मैं वैसे BSc मैथ्स वाला हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। और आगे के वीडियो में हमारे COM सर आएंगे तो वो आपको BA के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, नॉलेज देंगे। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पे PG भी करते हैं, MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। लगभग हर एक कोर्स जो कि आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलेगा, तो वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ प्रोवाइड कराएगी। हर एक फैसिलिटी आपको दी जाएगी, बशर्ते आप तैयारी अच्छा करिए, क्योंकि कंपटीशन भी इसमें तगड़ा ही होता है।
अगर CUET के बाद कोई अगर कंपटीशन तगड़ा देती है यूनिवर्सिटी तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कहने को तो बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन अगर सबसे बेस्ट है तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है अपनी। वैसे आप देख सकते हैं DDU भी है, MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये भी है। आपको इलाहाबाद में भी कई यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी, जो कि राजा भैया यूनिवर्सिटी है, शायद राजा भैया ऐसे करके राजा भैया यूनिवर्सिटी है। आपको और सारी विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय मिल जाएंगे, जैसे कि आपको आजमगढ़ में मिल जाएगा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। उसके बाद आपको जननायक विश्वविद्यालय मिल जाएगा बलिया में। तो ऐसे काफ़ी राज्य विश्वविद्यालय है, लेकिन अगर टॉप अगर मतलब माना जाए तो आपको LU ही मिलेगा टॉप में, जो कि सेंट्रल का टक्कर दे सके। एक बात और, LU में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद ही किसी स्टेट विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटी में हो। LU का अगर आप एक बार साइबर लाइब्रेरी में चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप भूल जाएंगे कि और कोई स्टेट विश्वविद्यालय उसमें एग्जिस्ट भी करता है इसके सामने, क्योंकि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो अपना लाइब्रेरी का सिस्टम है वो अलग ही है, और इसका टक्कर कोई नहीं दे सकता है स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कैंपस में आएंगे तो काफ़ी हरियाली है। दूसरी बात की सबसे बड़ी बात है कि रैगिंग फ्री कैंपस, जो कि बहुत कम ही मिलता है रैगिंग फ्री। फिर उसके बाद राजनीति तो दूर दूर तक बहुत कम ही होती है। तो हालांकि राजनीति करना गलत बात भी नहीं है, अपनी आवाज़ों को उठाना चाहिए, मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। तो वो राजनीति से मेरा मतलब है कि दंगा फसाद यानी ऐसा ही प्रशासन बहुत सख्त होती है, तो बहुत अच्छे मतलब माहौल रहता है पढ़ने का, वो भी सही है। यानी अगर ओवरऑल कहा जाए तो विश्वविद्यालय में काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल होता है। तो आप लग जाइए और एंट्रेंस 2024 के लिए एकदम आप तैयार हो जाइए। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, मैं आशा करता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, और जैसे ही आता है उसके बाद आप तुरंत मिशन यूनिवर्सिटी से जुड़ जाइए। और जिसके पास भी वीडियो अगर पहुँच गई है तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा और हर एक विषय के मतलब बारीकी से आपको तैयारी कराया जाएगा, एनालाइज कराया जाएगा। और आपको हमारी जिम्मेदारी है कि एंट्रेंस में दिलाया जाएगा कितना कट ऑफ जाता है, क्या जाता है, किसे तैयारी करना है, क्या लेवल है उसका। वैसे लेवल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो BSc मैथ्स वाले बच्चे हैं तो उनको अपना 12th का आप पढ़ ही रहे हैं तो 12th का पूरा तैयार कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और थोड़ा सा कंप्यूटर आता है उसमें। बाकी आपका हम लोग है साथ में, कोई टेंशन ही नहीं है। बायो में भी हमारे सर हैं, BLLB के लिए भी हमारे फैकल्टी हैं, सबके लिए हैं, क्योंकि हम लोग खुद यहीं से, देखिए हम खुद BSc मैथ्स करते हैं यहीं से NEP। उसके बाद हमारे सर कई लोग हैं, वो लोग अपना BA कोई करता है, कोई BCom करता है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आप उसका एकदम चिंता छोड़ दीजिए और आप अच्छे से अपना 12th की तैयारी करिए। उसके बाद जस्ट जैसे ही आप 12th का एग्ज़ाम पास आउट करते हैं आप तुरंत हमारे साथ जुड़िए। और उसके बाद, क्योंकि 12th के बाद आपको ये डिसाइड करना सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हैं, कौन सा विश्वविद्यालय चूज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होंगे, और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको नाइट व्यू यानी विश्वविद्यालय के बारे में जानना है, नाइट व्यू देखना है, उसका भी लिंक है, यानी कैसा दिखता है रात्रि में। उसके बाद विश्वविद्यालय में आप क्यों आए, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यानी आने का तरीका क्या है, आप क्यों दूसरे विश्वविद्यालय में न जाएँ आप विश्वविद्यालय, क्योंकि मेरा जो एडमिशन था, मेरा एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हुआ था, तो मैं LU में ही क्यों आया, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो मैं सर से बोलूँगा कि उसका लिंक भी डाल देंगे, तो आप उसको देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप LU में क्यों आए और LU क्यों खास है। तो आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।